One more question. A metallic rod of length L is tied to a string of length 2L. Okay. One metallic rod of length L is tied This is metallic rod of length L is tied to the string of length, this is a string of length 2L and made to rotate with angular speed omega. इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा वेलोसिटी से घूमने लगती है इस प्लेन में ये रॉड. If there is a vertical magnetic field B in the region, the EMF induced across the ends of the rod is. इस रॉड के अक्रॉस EMF फाइंड आउट करना है कितना. If this complete rod is moving with velocity v, EMF induced will be BLV, because magnetic field is vertically upward or downward, it is perpendicular. Sin 90 is 1. So फॉर्मूला आप लिख सकते थे इतना. हमने क्लास में भी देखा था, अगर एक एंड फिक्स करके इस एंड के अबाउट इसको घुमाया जाए, इफ इट इज रोटेटिंग द रॉड ऑफ लेंथ L, सो EMF इंड्यूस्ड विल बी हाफ ऑफ B ओमेगा L स्क्वायर होता था EMF. क्यों? क्योंकि ये पार्ट जीरो वेलोसिटी पर है, इस पार्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है, इस पार्ट की वेलोसिटी और ज़्यादा है और ज़्यादा है. जो कॉर्नर वाला होगा वो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी से भागेगा, है ना. छोटा सा सर्किल इसको कंप्लीट करना है, इसको बड़ा सर्किल, इसको और बड़ा सर्किल, हर पार्ट की वेलोसिटी बढ़ती जानी है. अगर आप ऐसे घुमा रहे हो, इट इज़ लाइक दिस, तो इसकी वेलोसिटी तो कम है, एक चक्कर 1 राउंड छोटा सा है t सेकंड में, इसके लिए थोड़ा बड़ा चक्कर है t सेकंड्स में, कॉर्नर वाले के लिए बहुत बड़ा चक्कर है t सेकंड्स में. सबसे तेज वो भागेगा. व्हील का रिम वाला पार्ट ये हम क्लास में देख चुके थे, हाईएस्ट वेलोसिटी पे होगा. नाउ यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, जीरो पे नहीं है, ये भी कुछ वेलोसिटी से भाग रहा है और ये और तेज वेलोसिटी से भाग रहा है. तो इसकी एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है और EMF निकालना है. सो व्हाट टू डू इन दिस कंडीशन. इस तरह से अगर हम केस लें तो एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करो इसका, यहाँ पे स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस रॉड, व्हाट इज ऑफ दिस लेंथ dx, एंड लेट इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर. सो थोड़ा सा EMF जनरेट होगा इसके अंदर. व्हाट इज इट? इट इज इक्वल टू B इज कांस्टेंट, B की वैल्यू कांस्टेंट है. L लेंथ ऑफ कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, लेंथ इसमें अगर हम देखेंगे सो ये यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट में कितनी है 2L, इसमें L और ऐड कर दो, सो दिस टोटल लेंथ दिस एंड विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2L प्लस L, 3L फ्रॉम द सेंटर. ये 3L पर आ जाएगा. ओके. नाउ इसमें अब इंटीग्रेशन हम डालेंगे. वेलोसिटी क्रॉस B, जो इसका वेक्टर फॉर्मूला होता है, वेक्टर फॉर्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट आता है बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ EMF. सो क्रॉस प्रोडक्ट होता है V क्रॉस B इंटू जितनी लेंथ इसकी मूव करेगी, इट इज DL. और इसमें DL की लिमिट हम डालेंगे. कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? X को 2L से, और 2L से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे? 3L तक जाएंगे. ऑल राइट. EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी किसी भी पार्ट की. इस पार्ट जिसको हम कंसीडर करते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी, मैं इसको ओमेगा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा. व्हाट इज ओमेगा? V बाई एक्स. व्हाट इज V? इट इज ओमेगा एक्स, बिकॉज ओमेगा तो फिक्स है सारे पार्ट्स के लिए, सो इट इज ओमेगा इंटू एक्स. ऑल राइट. B तो कांस्टेंट है, इट इज B, एंड दिस इज एक्चुअली dx. dx मतलब छोटी लेंथ आप जो कंसीडर कर रहे हो.
नाउ जो चीज़ें कांस्टेंट है बाहर ले लो, b कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 2l से 3l तक किसका, x का। नोट डाउन, EMF induced will be b omega, what is the integration, x square by 2l to 3l, simplify it by 2, upper limit 3 square 9l square minus lower limit 2 2s 4l square. What is your answer? Answer is 5b omega l square upon 2. Fourth option is correct, 5b omega l square by 2. The question is asked in JEE Main 2013.